हाय एवरीवन, आई होप फाइन। आज का जो हमारा पैटर्न है जिस पे हम बात करने वाले इंटरेस्टिंग अल्फाबेट्स के बारे में बात करने वाले। अब इसका इंटरेस्टिंग नाम क्यों दिया गया? क्योंकि क्वेश्चन सी ही इंटरेस्टिंग है। और ये इंटरव्यू के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। और इतना इजी भी है ना यार, अगर मैं बताऊंगा ना तो आपको सबसे इजी कॉन्सेप्ट लगेगा। जिस तरह से अभी तक मैंने जितना भी पैटर्न का प्रॉब्लम सोल्व किया उसमें आपको बहुत ही इजी वे में समझाने का प्रयास किया और आपको 100% समझ में भी आया होगा, आई होप। तो यहाँ भी वही बोल रहा है, इंटरेस्टिंग अल्फाबेट्स है और कुछ इस तरह का डेटा हमें प्रिंट करवाना है। आपका दिमाग लग रहा होगा यार ये तो बहुत लंबा कोड बनने वाला है। नहीं यार, बहुत सिंपल कोड बनने वाला है अगर मैं बता रहा हूँ तो। ठीक है, तो बस उसी तरह से कंसीडर करेंगे। सबसे पहले कितने बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि प्रिंट द फ्लोइंग पैटर्न्स ऑफ द गिवन नंबर्स ऑफ रोज। ठीक है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं तो 5 है। ठीक है, कंसीडर मैंने कर लिया। कंसीडर क्या लिखा हुआ है तो मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ रोज हमारे 5 है। नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है भाई? तो बोलो यार फिर पता नहीं चल रहा है। जब पता नहीं चल रहा है तो जे लेस देन इक्वल टू आई है कि जितना रोज है उतना ही कॉलम्स है। अगर फर्स्ट रोज की बात करें तो फर्स्ट रोज में फर्स्ट रोज फर्स्ट कॉलम, सेकंड रोज की बात करें तो सेकंड कॉलम से मतलब दो कॉलम्स है। थर्ड रोज की बात करें तो थर्ड कॉलम से। फोर्थ रोज की बात करें फोर्थ कॉलम है। फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ कॉलम है। जितना रोज है उतना ही कॉलम। अब तो दो लूप की काम हो गई। नंबर ऑफ रोज के लिए एक लूप चलेगा, दूसरा नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए चलेगा, लेकिन पांच क्या करेंगे कि जितना रोज है उतना ही कॉलम्स है, जे लेस देन इक्वल टू आई। ये भी काम हो गया। अब अल्फाबेट की बात आती है। मैं बता देता हूँ, फिर आप कोड लिख लेना, उसके बाद में इंप्लीमेंटेशन कर ही दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि यार आप कर लोगे। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तो क्लियर हो गया कि दो लूप लगा देनी है और वो पहले नंबर में प्रिंट करवाना है। नंबर हमें लाके दे देगा। अगर मैं सिंपल अगर जे पास कर दूंगा और अगर करेक्टर पास कर दूंगा सी एच प्लस प्लस। ठीक है, और अभी मैंने बताया कि किस तरह से करेक्टर को इंक्रीज करवाते। करेक्टर को इंक्रीज भी करवा लेना एक बार। ठीक है, इंक्रीज भी करवा लिया। अब यहाँ लॉजिक लगाना कि अब आपको यहाँ पे ए नहीं चाहिए, आपको अब लास्ट का डिजिट ई चाहिए। ये कैसे मिलेगा? बस यहाँ सोचना होगा आपको। अगर आपने यहां सोच लिया, आपने कोड लिख दिया, सेम कोड है जो मैंने पहले बताया। ए के बाद बी सी, बी सी के बाद बी सी, सी डी ई, फिर डी ई एफ जी, इस तरह का जो कोड मैंने इसके पहले बताया। बस सेम लॉजिक है, चलो करते हैं। और आपको बस यही सोचना था कि ये हमें ई यहाँ पे कैसे प्रिंट करवाना है। मैं बता दूंगा, लेकिन आप सोचो एक मिनट के लिए कि हमें यहाँ पे ई चाहिए, हमें ई मिलेगा कैसे? हमें ए नहीं चाहिए, हमें ई चाहिए। तो आप एक मिनट के लिए सोचना, बाकी मैं कोड लिखता हूँ तब तक। ठीक है, तो कोड में देखो मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर। ये तो आपकी आदत बन गई होगी यार, क्या? सिस्टम डॉट इन, और मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूं तो इंट एन इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट। ग्रेट, ये काम हो गया। अब मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ रोज के लिए लूप चलेगा पहला। चला दो यार, कितने 5 है तो इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन और आई इक्वल टू प्लस प्लस। चलो नंबर ऑफ कॉलम्स पता नहीं चल रहा है तो आई तक ही चलेगा। तो 4 इंट जे इक्वल टू 1 और जे लेस देन इक्वल टू आई तक चलेगा, और जे को मैं कर दूंगा प्लस। परफेक्टली राइट। आपको बताया था करेक्टर कैसे प्रिंट करवाया जाता है और किस तरह से इंक्रीज भी करवाना है। तो सिस्टम आउट, क्योंकि देख सकते हो अभी करेक्टर इंक्रीज कर रहा है यार। ई के बाद देखो, ई के बाद डी और ई, अगर डिक्रीज भी कर रहा है लेकिन आप समझो कि डी ई, सी डी ई, फिर बी सी डी ई, तो इंक्रीज तो आपको देखने को मिल रहा है ना। तो यहाँ पे क्या कर दूं, पहले करेक्टर फाइंड आउट कर लो। करेक्टर कैसे निकालते हैं? करेक्टर सी एच इक्वल टू, आप नाम कुछ भी दे सकते हो, करेक्टर, और हम लिखते थे कैपिटल ए। स्मॉल की बात करेगा तो स्मॉल ए लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल की हर बार बात कर रहा है तो हम कैपिटल ए लिख रहे हैं। कैपिटल ए प्लस, हम करते थे आई माइनस 1। ठीक है, यही करते थे ना। और अपने करेक्टर को पहले क्या कर दो, आप इंक्रीज कर दो। करेक्टर प्लस प्लस, पहले का जो कंसीडर मैंने किया था इसी तरह तो किया था। और मैंने क्या किया था, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, अब देखो हमें करेक्टर कैसे देखने को मिलेगा, वही मिलेगा ए और बी सी डी डी एफ जी, इस तरह का करेक्टर मिलेगा। चलो इसका कस्टम इनपुट चेक करते हैं। ठीक है, कस्टम इनपुट चेक करते हैं और आते हैं तो दो टेस्ट केसेस फेस हो रहा है। हमको पता था कि टेस्ट केसेस फेल ही होंगे, और आपको भी पता चल गया कि मैं इंप्लीमेंटेशन करता हूं उसके बाद ही आगे कोड लिखता हूं। तो देखते हैं यार, अब क्या मिल रहा है, ए बी सी, सी डी ई, डी ई एफ जी, और हमें क्या चाहिए, डी चाहिए। अगर नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 4 था तो इसको चाहिए यहाँ पे डी। सोचो, अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, इस आई के जगह पे मैं एन कर दूं, तो क्या हमारा काम हो जाएगा? बोलोगे अभी भी थोड़ी सी टेंशन हो सकती है, लेकिन आई वो काम हो जाए। तो बोलोगे यार, मैंने के लिए बोलूंगा यार हो सकता है काम ना भी हो। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अब डी आ गया। अब डी आया, पहले सोचो आगे का काम तो मैं बता दूंगा, लेकिन अब सोचो डी कैसे आया। देखो यार कैसे आया। अगर मैं बात करूं, एन की वैल्यूज यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। कैपिटल ए की वैल्यूज क्या होती है, 65, प्लस एन की वैल्यूज क्या हो रहा है, 4। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 64 प्लस 4, 69। अरे यहां से काउंट करना स्टार्ट करो। अगर कैपिटल ए की वैल्यू 65 होती है तो ई की वैल्यू क्या होगी, या डी सॉरी डी की वैल्यू क्या होगी? तो देखो 64, 65, 66, 67, 68, और 68 पे ही हमको डी मिलेगा। ठीक है, डी मिल गया। तो हमें जब डी मिल गया तो हमारा काम हो गया ना, इसलिए तो मैंने यहाँ पे एन पास किया।
अब बोलोगे यार ठीक है आपको डी मिल गया, अब आपको चाहिए ई, कैसे मिलेगा? अपने कैरेक्टर को भी इंक्रीज करवा दिया। अरे भाई आप एक बार नहीं करोगे, जब जब हमारा नंबर ऑफ रोज इंक्रीज करेगा तब तब ये हमारा काम होना चाहिए। सेकंड रो में आएगा तो डी के बाद ई आना चाहिए, तो मैं यहाँ आई लिख देता हूँ। ठीक है, और अब एग्जीक्यूट करवाओ, आपका कंडीशन ट्रू हो गया सारे। देखो, देख सकते हो हमें मिल गया। तो बस आपको क्या करना था, कैपिटल ए प्लस एन माइनस आई, क्योंकि हमें इस बार हमें क्या चाहिए था, ए नहीं चाहिए था, हमें डी चाहिए था। इसीलिए क्या कर दिया मैंने, हमें क्या चाहिए था, डी चाहिए था। तो डी हमें कैसे मिलेगा, जब एन माइनस आई। अब डी, अब मान लो, आप बोलोगे यार ठीक है, आप ये समझा दिए एग्जीक्यूटर में। अब मान लो प्रॉब्लम में दिया हुआ है एन की वैल्यूज 5, तो कैसे करोगे, तो भाई आप यहाँ 5 कर दो, 5 कर दिए, 65 एन माइनस आई है ना, आई को पास कर दो यार। अब देखो 65, 5 माइनस आई, आई की वैल्यूज क्या 1, तो हमें क्या मिलेगा, देखना, हमें मिलेगा 65 प्लस 5 माइनस 1 मिलेगा 4, तो हमें टोटल क्या मिलेगा 69। और 69 किसकी स्काई वैल्यूज होती है, तो ई की स्काई वैल्यूज होती है, आप काउंट कर लेना। ठीक है, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा कि काउंट कैसे करें, मान लो कैपिटल ए, बी, सी, डी और ई। ए का होता है 65, बी का क्या होगा 66, सी का क्या होगा 67, डी का क्या होगा 68 और ई का क्या होगा 69। ठीक है, तो आपको इस तरह से 69 मिल गया। तो मैंने क्या कर दिया, एन माइनस आई। और देख सकते हो कि जो मैंने कैपिटल पहले प्रिंट करवाया था, सेम अप्रोच लगाया, केवल यहाँ पे मैं चेंज किया, एन माइनस आई कर दिया, हमारा काम हो गया। तो आई होप कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा और हम लोगों ने अपने इंटरेस्टिंग पैटर्न्स को सोल्व भी कर लिया। अगर आप चाहते हो सबमिट भी करके दिखा दूं, तो लो भाई, सबमिशन भी आप एक बार देख लो। तो देख सकते हो सबमिशन करने पे भी सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। ठीक है, तो आई होप कि आपको पैटर्न्स के सीरीज में मजा आ रहा होगा और सबसे इजी लग रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इजी कॉन्सेप्ट के साथ मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।